नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। खबर आ रही है कि एनडीए के घटक दल अजीत पवार की एनसीपी में जबरदस्त फूट पड़ी है और शरद पवार गुट में अजीत पवार के कई नेता शामिल होने जा रहे हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल के अंदर 3 न्यूज चैनलों का बहिष्कार कर दिया है। कौन कौन से न्यूज चैनल, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ चलाए जाने वाले बिल्डोजर पर रोक लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर बीजेपी के नेता टी राजा सिंह की विवादित टिप्पणी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं और सड़कों पर आकर के टी राजा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने लगे। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बच्ची के साथ गलत काम किया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को जिस तरीके से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो खत्म हो गए थे, इसकी जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। आगे बताएंगे कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश वाले में क्या जांच निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल के अंदर जबरदस्त तरीके से बवाल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर मुकाबले के बीच नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता ने मोर्चा खोल दिया है। तेल अवीव के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए और नेतन्याहू का इस्तीफा मांगने लगे हैं। किस तरीके से इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए दोस्तों। चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी पार्टी को जबरदस्त झटका लगने की संभावना है। अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता के शरद पवार का हाथ थामने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में महायुति से लगातार कुछ न कुछ नकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना मंत्री तानाजी सावंत ने कहा है कि एनसीपी मंत्रियों के साथ बैठने से उबकाई आती है और महागठबंधन में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन महायुति के वरिष्ठों ने इस मामले को सुलझा लिया था। हालांकि महागठबंधन में शामिल पार्टियों को लगातार सियासी झटके लग रहे हैं। कागल में बीजेपी के समरजीत घाट के राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की कमान संभालते हुए उसमें शामिल हो गए। इसके बाद अब फलटण में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता राम राजे निंबालकर के शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होने की संभावना लगाई जा रही है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। एक और अजीत पवार गुट का बड़ा नेता जो है शरद पवार गुट में शामिल होने जा रहा है और ये अपने आप में दोस्तों एनडीए घटक दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है चुनाव से पहले। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार की छवि खराब करने वाले 3 न्यूज चैनलों का बहिष्कार करने का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एबीपी आनंद, रिपब्लिक टीवी और टीवी9 न्यूज चैनलों का बाइकआउट करेगी। अब टीएमसी का कोई भी प्रवक्ता इन चैनलों के डिबेट में शामिल नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह निर्णय इन न्यूज चैनलों पर प्रोपेगेंडा आधारित एंटी बंगाल एजेंडा चलाने के वालों के खिलाफ लिया गया है। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने यह फैसला आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य सरकार पर निशाना साधे जाने पर लिया है। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक लेडी डॉक्टर के साथ गलत काम किया गया और अब उस मामले में ममता बनर्जी और बंगाल की छवि खराब करने वाले न्यूज चैनलों पर यह पाबंदी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से लगाई गई है। अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। मुसलमानों के खिलाफ देश के अंदर कई राज्यों में जिस तरीके से बिल्डोजर चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर
दोस्तों, 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमात उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि महज आरोपी होने पर किसी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे किया जा सकता है। कोर्ट इस मामले में अब अगले सोमवार सुनवाई करेगा। दरअसल 3 राज्यों के अंदर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस BR गवाई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं। यह कानून के खिलाफ है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 3 राज्यों की सरकार जो लगातार लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही थी, उनको जबरदस्त फटकार लगाई है। अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों में चलने वाले बुलडोजर के ऊपर परमानेंट रोक लगा सकता है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के बीजेपी के नेता और विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिनके हम वंशज हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया है, भगवान की प्रतिमा स्थापित हो गई है। मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार भी तब राम भक्तों पर और साधु संतों पर गोलियां चलवाई थी। ये बयान टी राजा सिंह के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है सपा नेता मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने विधायक को गुंडा करार दिया है। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा, सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे नेताजी पर भाजपा द्वारा पाले गए गुंडों में से एक तेलंगाना विधायक ने पिछोर में विधायक द्वारा किए गए कार्यक्रम में की गई अशोभनीय टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहाँ पर सामने आ रही दोस्तों, उत्तराखंड से, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद बीजेपी नेता को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको पार्टी से बाहर भी निकाल दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके नेता क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देखिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने रविवार को बताया कि 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी भगवत सिंह बोरा को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोस इस बात का है कि मीडिया चैनलों में इस खबर की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी पश्चिम बंगाल वाली घटना की हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच सामने आई। इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर हो रही जांच में अंतिम रिपोर्ट सामने आई है। इसको दुर्घटना के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका पर विराम लग गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना मुख्य रूप से खराब मौसम के कारण हुई थी, जिसमें घना कोहरा भी शामिल था। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मई में अजरबैजान सीमा के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसके बाद लोग ये शक जता रहे थे कि शायद इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब इजराइल के अंदर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। नेतन्याहू का रेजिग्नेशन यानी उसका इस्तीफा मांग रहे हैं और जल्द से जल्द गाजा में सीज फायर को लेकर के लाखों लोग अब सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।